Hello everyone. Greetings to all of you in the name of Christ. This is Seher Slim here. And this is Ferry Slim. देखने वाले तमाम नाज़रीन की बहुत बहुत सलामती हो. We are very grateful to Lord Almighty for their every blessing as usual that we guys are enjoying and you also enjoying. So today we're gonna upload our another sermon. So be blessed with that sermon. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel. And don't miss to press bell icon. Thank you so much. So without wastage of time, let's start our sermon. Yes, thank you. So those who have all scripture and sacred writings, So वो लोग जिनके पास मुकद्दस तहरीरात और पाक सहाइफ मौजूद हैं, let's open a Gospel of Luke with us. आइए हमारे साथ निकालिए अंजील मुनव्वरा बमार्फत मुकद्दस लूका. Gospel of Luke chapter 4 and verse 18. अंजील मुनव्वरा बमार्फत मुकद्दस लूका Chapter 4 उसका चौथा बाब and verse 18. और उसकी 18वीं आयत. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recover of sight for the blind, to release the oppressed. Amen. आमीन. यहाँ कुछ यूँ लिखा है, कुछ यूँ तहरीर है. मेरे अजीजों, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो. Amen. खुदावंद का शुक्र हो. So my dear fellows, सो मेरे अजीजों, the scene behind these verses इन आयात के पीछे का जो मंजर है was strange. वो बहुत ही अजीबो गरीब है. Jesus returned to Nazareth, Galilee, यसू अल मसीहा वापस नासरत में आ रहे हैं गलील में, and it was Sabbath. और ये सब्बत का दिन है. And according to Jewish law and traditions, और यहूदियों के कवानीन और आइन और शरीयत के मुताबिक their Sabbath was Saturday, not Sunday. उनका जो सब्बत का दिन है वो हफ्ते का दिन मनाया जाता है या कहलाया जाता है, ना कि इतवार का दिन. And Jesus Christ stood up in the temple और यसू अल मसीहा हैकल में खड़े हो जाते हैं and read that text. और पढ़ते हैं इसी हवाला को, इसी मतन को. And the scroll of the prophet of Isaiah handed over to him. और उन्हें यसाया नबी का सहीफा, यसाया नबी का तुमार या यसाया नबी की तहरीर में से कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है. And he read the same verses. और वो इन्हीं आयात को पढ़ते हैं. My dear fellows, मेरे अजीजों, these verses were belonging to those who read it. ये आयात, ये हवाला, ये बयान, ये मतन जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये उसी से ताल्लुक रखता है जो इसे पढ़ रहा था. Means Jesus Christ. यानी कि आपका और मेरा यसू अल मसीहा, Because the Spirit of the Lord is on him. क्योंकि खुदावंद खुदा का जो रूह था वो उस वक्त यसू अल मसीहा पर था. That's why he said, यही वजह है कि वो कहता है the Spirit of the Lord is on me. कि खुदावंद का रूह मुझ पर है. So before describe that verses, सो इन आयात को आपके सामने बयान करने से पहले firstly we will see the book of Isaiah. पहले हम देखते हैं यसाया नबी के सहीफे को, यसाया नबी की किताब को. The book of Isaiah is the 23rd book of the Old Testament. यसाया नबी का जो सहीफा है वो पुराने अहदनामा की जो है 23वीं किताब है. And this book also considered the Gospel of Old Testament. इस किताब को, इस सहीफा को ये रुतबा भी हासिल है कि इसको पुराने अहदनामा की अंजील मुनव्वरा कहा जाता है. Because it is full of prognosticated elements. क्योंकि ये तमाम तर जो है ये पेशन गोइयों और पेशरमियों के अनासिर से भरी पड़ी है. And it is written by conqueror and chosen prophet Isaiah. और ये खुदा के चुनिंदा बंदा, खुदा के सूरमा यसाया नबी ने लिखी है. And Lord Almighty was author. और खुदाए कादिर जो थे वो खुद इस किताब के लिखवाने वाले थे. And this book is full of predictions. और ये जो किताब है ये तमाम तरह की पेशन गोइयों और वाकयात और हालात जो आने वाले हैं उनकी खबर देती है. Related to the birth to till crucifixion of Jesus Christ. यसू अल मसीहा की पैदाइश से लेकर उसकी मसलूबियत तक के जितने भी वाकयात हैं, जितनी भी पेशन गोइयां, वो हमें तमाम की तमाम इस किताब में, इस सहीफा में मिलती हैं. And Isaiah 61:1 is the same verse and the same text which we read. यसाया नबी का सहीफा, उसका 61 बाब, उसकी पहली आयत वही आयात है, वही मतन है, वही बयान है जो अभी मैंने आप सबके सामने पढ़ा है. And the word Isaiah is originally come from the Hebrew language. ये जो लफ्ज यसाया है ये अबरानी जुबान से लिया गया है. Yashayahu, जिसका तर्जमा है याशायाहू. and its meaning is, इसका मायनी, इसका जो तर्जमा है वो कुछ यूं है मेरे अजीजों, Jehovah is salvation.
कि यहोवा नजात है। His name itself magnifies the ample scope of his foretelling and foretelling messages. इसका जो नाम है वो हमें अपने ताई आप बता देता है कि उसकी किताब में किस तरह के वाकयात, हालात और किस किस्म की पेशनगोइयां मौजूद हैं। And 40 to 60 years were consumed to written that prognosticated book. तकरीबन 40 से 60 साल का अरसा दरकार हुआ, यानी कि 40 से 60 साल का अरसा यशायाह नबी को लगा इस किताब को, इस सहीफा को तरतीब देने में, लिखने में। From 740 BC to 680 BC. 740 कबल अज़ मसीह से लेकर 680 कबल अज़ मसीह तक इसको लिखा गया मेरे अजीजों। And prophet Isaiah, only one prophet who known as the messianic prophet in the Old Testament. यशायाह नबी वो वाहिद नबी है जिसको पुराने अहदनामा में मसीही नबी होने का रुतबा भी हासिल है। And here Jesus Christ also read from that book. यहाँ पर यीशु मसीहा भी जो है इसी हवाला को, इसी बयान को वहीं से पढ़ते हैं, यशायाह नबी के सहीफा में से। And read, और पढ़ते हैं, the Spirit of the Lord is on me. कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। No doubt at that time, इस बात में कोई शक नहीं है कि उस वक्त Jews had also their Torah and other books. कि यहूदियों के पास अपनी भी बहुत सारी किताबें थी, तौरात थी और भी दूसरे बहुत सारे साहिफ मौजूद थे। But the guys didn't hand it over writing that books. लेकिन उन्होंने यीशु मसीहा को वो वाली किताबें नहीं दी, They handed over him the scroll of prophet Isaiah. उन्होंने उसे जो है और कोई तुमार नहीं दिया, उन्हें भी यही हवाला निकाल कर दिया। उन्होंने यशायाह नबी का तुमार, यशायाह नबी की तहरीरात ही उन्हें थमाई, because it is divine plan. क्योंकि ये एक इलाही मंसूबा था। And he left the rest of the book and found that same text. और यीशु मसीहा ने भी तमाम किताब को छोड़कर इसी मकाम को निकाला, इसी हवाला को पढ़ा, इसी बयान को पढ़ा। In fact, the book of Isaiah is consist of 66 chapters. हत्ता कि यशायाह नबी का सहीफा 66 अबवाब पर मुश्तमिल है, 1292 verses. इसमें 1292 आयात हैं and 3744 words. तकरीबन 37,044 अल्फाज हैं। But Jesus Christ quote from Isaiah 61:1. लेकिन यीशु अल मसीहा ने यसाया 61 बाप उसकी पहली आयत को ही पढ़ा, इन सब अल्फाज को, इन सब आयात को और इन सब अबवाब को छोड़कर। On the commencement of public ministry in the Nazareth to show that prophecy is being fulfilled because it is divine plan for him. ये वहां पर इस चीज का गवाही थी, इस चीज का सबूत था उन लोगों को बता देना कि आज वो गवाही, आज वो ये जो शरीयत है, आज ये वो बयान जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो गया है। And Jesus said, "The Spirit of the Lord is on me." और यीशु मसीहा ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। So the Spirit of the Lord is very important here. So यहाँ पर जो लफ्ज है खुदावंद का रूह वो बहुत अहमियत का हामिल है मेरे अजीजों, Because Spirit of Lord is greater, powerful and authentic than anything else in the world. क्योंकि खुदावंद का रूह बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मोतबर है और हर चीज से बढ़तर है। This is the same Spirit ये वही रूह है which was hovering over water in Old Testament. जो पुराने अहदनामा में हमें पानियों पर जुम्बश करता हुआ नजर आता है, Because it is written in the Old Testament क्योंकि ये पुराने अहदनामा में लिखा है that the Spirit of the Lord was hovering over waters. कि खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश किया करती थी। And this is also the same Spirit ये वही रूह है which was transformed into the pigeon at the Jordan. जो दरियाए यर्दन पर कबूतर की सूरत में उतरा। And also the same Spirit ये वही रूह है which through Jesus Christ was born. जिस रूह से आपके और मेरे यीशु मसीहा की पैदाइश हुई। Is that same? क्या ये वही रूह है मेरे अजीजों? Same. ये वही रूह है। Amen. आमीन। In fact, this is the same Spirit ये वही रूह है who guides the number of prophets of Old Testament. जिसने बेशुमार नबियों की पुरानी अहदनामा में रहनुमाई की। At every step, हर एक कदम पर that Spirit guided Moses, इसी रूह ने मूसा की रहनुमाई की, guided Elijah, इसी रूह ने जो है एलिया की रहनुमाई की, guided Elisha, अलीशा की रहनुमाई की, guided Daniel, दानियल की रहनुमाई की, guided David, दाऊद की रहनुमाई की, and Samuel, सैमुएल की रहनुमाई and की many of the prophets. और बहुत सारे नबी पैगंबरों की रहनुमाई की। But that Spirit had assigned them their specific duties. लेकिन इस रूह ने इस पाक रूह ने उन तमाम नबियों से कोई ना कोई मखसूस काम लिया। Spirit didn't assign anyone to preach good news to the poor, freedom for the prisoner, and sight for the blind, and to release oppressed. लेकिन इस रूह ने उन नबियों में से किसी भी नबी से ये काम नहीं लिया कि खुदा के वो गरीबों को खुशखबरी दे या फिर कैदियों को आजाद करे, नबीना लोगों को बेनाई अता करे या कुचले हुओं को आजाद करे। But he only gave their complete duty to his beloved Son. खुदा ने ये जो काम है, ये जो मंसूबा है वो अपने सिर्फ और सिर्फ बेटे को दिया।
this spirit was not different or separate from Jesus Christ. ये रूह जो है ये यीशु मसीहा से अलग नहीं है, उससे मुख्तलिफ नहीं है, Because this spirit was exist since beginning of the world. क्योंकि ये वही रूह है जो यीशु मसीहा के इस दुनिया में आने से पहले से उसके साथ मौजूद था, इस दुनिया के ज़हूर से पहले से उसके साथ मौजूद था। And this spirit was upon him since the time of birth. ये रूह वही रूह है जैसे पैदाइश ही के साथ से उसके साथ मौजूद था, Because Father, Son and Holy Spirit, they are same. क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुदस तीनों एक ही हैं, And these three couldn't be separated. और ये तीनों अलग नहीं है, ना ही अलग हो सकते हैं, Because whatever Father has done, क्योंकि जो कुछ बाप करता है Son doing same. बेटा भी वही कुछ Through करता the है, power of Spirit, पाक रूह की ताकत के साथ, which is mutual. जो कि सांझी है। That's why Jesus said, यही वजह है कि यीशु मसीहा फरमाते हैं the Spirit of the Lord is on me. कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। And further on, और आगे बढ़ते हुए in next part of the verse, इसी आयत के अगले हिस्सा में we will observe two words, हम दो अल्फाजों पर गौर करते हैं, poor and good news. गरीबों और खुशखबरी पर। Jesus said that, यीशु मसीहा फरमाते हैं, Lord anointed me to preach good news to the poor. यीशु मसीहा फरमाते हैं कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। Why only poor? सिर्फ गरीब ही क्यों मेरे अजीजों? Why he only used the word of poor? यहाँ पर सिर्फ गरीबों का लफ्ज ही इस्तेमाल क्यों हुआ है? In fact, he came for sinners, हालांकि वो तो गुनाहगारों के लिए आया है, for prisoners, वो तो कैदियों के लिए भी आया for है, dead spirit. वो तो मुर्दा रूहों के लिए आया है, Even he came for give us salvation हालांकि वो तो हम सबको निजात देने आया है, and everlasting life. हमेशा की जिंदगी अता करने आया है। But why he only wanted to preach good news to poor? लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्यों तहरीर है मेरे अजीजों के गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया? The poor word is very authentic here. यहाँ पर जो गरीब का लफ्ज है वो बहुत ही मोतबर है। The basic meaning or definition of poor poverty is this. जो बुनियादी जो इसका तर्जमा है या गरीब का जो मतलब है वो कुछ यूं है मेरे अजीजों, The person or a man or a woman who cannot afford the basic necessities of life is called poor. वो शख्स, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान जिसके पास बुनियादी जिंदगी की सहूलतें मौजूद ना हो वो गरीब कहलाता है। Is it true? क्या ये सच है? True. बिल्कुल ये सच है। So the basic need of every person is हर इंसान की जो बुनियादी जरूरत है, food to eat, खाना खाने के लिए, shelter to live, घर रहने के लिए and clothes to wear. और कपड़े पहनने के लिए, Is it basic need or no? ये हमारी बुनियादी जरूरियात है मेरे अजीजों। Yes. So those who are poor, वो लोग जो गरीब होते हैं, the guys basically need these things to survive. उन लोगों को इन्हीं चीजों की जरूरत होती है मेरे अजीजों, जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। But in these verses, लेकिन इन आयात में Jesus preached about good news to the poor. यीशु अल मसीहा जो है वो गरीबों को खुशखबरी देने आए हैं। He didn't told about the home, shelter and clothes. आप गौर करेंगे कि यहाँ पर कहीं पर घरों का नहीं लिखा, कपड़ों का नहीं लिखा, ना ही रोटी पानी का लिखा है। He preached good news to the poor वो सिर्फ गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आया है, through the word of God. खुदा के पाक कलाम के वसीला से, Because he wants to remove the poverty through the word of God. क्योंकि वो उस गरीबी को मिटाना चाहता है खुदा के पाक कलाम के वसीला से। Through the Holy Scripture. वो इन मुकद्दस तहरीरात के वसीला से उस गरीबी को मिटाना चाहता है। He wants to give us the white robes, वो हमें देना चाहता है वो कपड़े, वो सफेद जामे which is washed by the blood of lamb. जो बड़ा के लहू से धुले हुए हैं। Is it true? Hallelujah. हालेलुया। He don't want to give us ordinary clothes like that we are wearing right now. वो हमें आम कपड़े नहीं देना चाहता मेरे अजीजों जो हम लोगों ने पहन रखे हैं। So that's why यही वजह है he wanted to preach good news to the poor. वो गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया गया। Secondly, through good news, दूसरी बात ये है कि खुशखबरी के जरिया से he gave us bread of life. वो हमें हमेशा की जिंदगी की रोटी अता करना चाहता And है। who is bread of life? और हमेशा की जिंदगी की रोटी कौन है मेरे अजीजों? Jesus Christ himself. यीशु अल मसीहा अपने ताई हमेशा की जिंदगी की रोटी है। Jesus Christ himself give us body and blood to eat and drink. यीशु अल मसीहा ने अपने ताई हमें अपना बदन और खून अता कर दिया ताकि हम खाएं पिए और जिंदगी पाएं मेरे अजीजों। And also gave us water of life. उसने हमें हमेशा की जिंदगी का पानी भी अता कर दिया। And who is water of life? कौन है हमेशा की जिंदगी का पानी? Jesus Christ himself also water of life. आपका और मेरा यीशु है हमेशा की जिंदगी So का that's पानी। why he wanted to remove the poverty यही वजह है कि उसने गरीबों को खुशखबरी दी और उनकी गरीबी को मिटा दिया। through good news. खुशखबरी दी और खुशखबरी के जरिया से उसने गरीबों की गरीबी को मिटा दिया। He don't want to give us ordinary food that we are eating. वो हमें कोई आम खाना नहीं देना चाहता मेरे अजीजों जो हम खाते हैं। He always wants to give us something different, something special and something extraordinary.
वो हमें हर बार कुछ अलग देना चाहता है, कुछ मुख्तलिफ देना चाहता है। We had number of prophets in Old Testament, हमारे पास पुराने अहदनामा में बहुत सारे नबियों की मिसालें मौजूद हैं मेरे अजीजों, but no one gave their body and blood to eat and drink except Jesus Christ. लेकिन किसी ने हमें अपना बदन या खून अता नहीं किया खाने और पीने के लिए सिवाय यीशु अल मसीहा के। He gave us their body and blood to eat and drink. उसने हमें अपना बदन और अपना खून अता कर दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। And thirdly, He wants to give us shelter तीसरी बात यह है कि वो हमें घर देना चाहता है through good news. खुशखबरी के जरिया से, कलाम के जरिया It से। means through the Word of God, इसका मतलब ये है कि इन मुकद्दस तहरीरात के जरिया से, through the Holy Scripture, इन पाक सहाइफ के through the जरिया से, sacred writings. इन मुकद्दस तहरीरात और पाक सहाइफ और कलाम खुदा के जरिया से He wants to give us heavenly home. वो हमें हमेशा की जिंदगी में घर देना चाहता है। Because in John 14:2 क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसकी 14वें बाब में and verse 2, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, Jesus described it, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. कि Amen. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। Amen. आमीन। So through good news, सो खुशखबरी के जरिया से He wants to give us that house, वो हमें वो घर देना चाहता है, that home, वो घर देना चाहता है, वो Which- मकान अता करना चाहता है which is in His Father's house. जो उसके बाप के घर में मौजूद है। That's why He read that. यही वजह है कि वो पढ़ता है That Lord anointed me to preach good news to the poor. कि बाप ने मुझे मसा किया है, खुदा ने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। So through good news, सो इस खुशखबरी के जरिया से He fulfill your every basic need. वो आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। He gave you body and blood to eat. उसने आपको बदन और खून दे दिया खाने पीने के लिए, He gave you white robe to wear उसने आपको सफेद जामे दे दिए पहनने के लिए, and eternal home to live. और उसने आपको हमेशा के लिए घर दे दिया, हमेशा की जिंदगी के लिए रहने के लिए। And now we will see the next part of our text. अब हम इसी मतन की अगले हिस्सा पर गौर करेंगे That He has sent me to proclaim for the freedom for prisoners उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं and recovery sight for the blind. और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। Now here we will see why Lord sent Him. अब हम देखेंगे कि खुदा ने क्यों यीशु को भेजा। Firstly, proclaim freedom for the prisoners, पहली बात यह है कि कैदियों को रिहाई दी जाए, and secondly, recovery for the sight of और blind. दूसरी बात यह है कि अंधों को बिनाई दी जाए। Lord has sent Him, gave Him freedom. खुदा ने उसको भेजा है कि वो हम लोगों को आजाद करे। He not only came to give freedom to any prisoner who is in jail. वो उन कैदियों को रिहा करने नहीं आया जो जेलों में मौजूद हैं। Here He talks about something different. वो यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। Those prisoners वो कैदी who are prisoners of sins, जो गुनाहों के कैदी हैं, who are prisoners of drugs, जो मंशियात के कैदी हैं, prisoners of greed, जो लालच के कैदी हैं, prisoners of bad company, जो बुरी सोहबतों के कैदी हैं, prisoners of Satan, जो शैतान की कैद में हैं and prisoners of many other negative things. और बहुत सी मनफी बातों की कैद में हैं मेरे अजीजों। He came to give all of them freedom. वो आया है कि उन सबको इन कैदों से रिहाई दे दे। Because Paul written in the letter of Galatians, क्योंकि पौलुस रसूल, अजीम खतूत पौलुस रसूल ने गलीतियों के खत में फरमाया है, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। So he proclaimed freedom like these prisoners. तो वो इस तरह की कैदियों को रिहाई देने आया है मेरे अजीजों। And further on, आगे बढ़ते हुए he also came to recover the sight for the blind. वो आया है कि अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाए। No doubt he had his number of blinds, इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने बेशुमार अंधों को बिनाई दी, but here he wants to give you spiritual eyesight. लेकिन यहाँ पर वो आपको रूहानी आंखें देने की बात कर रहा है मेरे अजीजों। Because when you have spiritual eyes, क्योंकि जब आपके पास रूहानी आंखें होंगी you will enjoy the spiritual blessings. तभी आप रूहानी बरकत को अपनी जिंदगी में लेंगे, उनसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे। And you also enjoy the fruits of Holy Spirit. तभी आप पाकरू के फलों का जो है मजा चख सकेंगे, Because we are alive क्योंकि हम जिंदा हैं। just because of Spirit. हम जिंदा हैं सिर्फ रूह के सबब से, Because it is also written in Galatians 5:25. क्योंकि ये गलीतियों ही के खत उसके 5वें बाब उसकी 5वीं आयत में तहरीर है, Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. उसके 5वें बाब उसकी 25वीं आयत में तहरीर है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो
रूहे के मुआफिक चलना भी चाहिए। So that's why he gave you spirit of us. यही वजह है कि उसने आपका रूहानी अंधापन दूर कर दिया। आपको रूहानी अंधापन जो है उसने दूर कर दिया है। आपको उसने रूहानी आंखें अता कर दी हैं। And recovered sight for blind. उसने उन कैदियों को रिहा कर दिया है और आपको आंखें अता कर दी हैं ताकि आप रूहानी जिंदगी को हासिल कर And सकें। now we will see the last part of that verse. अब हम इसी आयत का, इसी हवाला का, इसी बयान का जो है आखिरी हिस्सा देखेंगे। In last verse, आखिरी आयत देखेंगे। Jesus has described यीशु अल मसीह फरमाते हैं that Lord has sent me to release the oppressed people. कि बाप ने मुझे भेजा है कि मैं कुचले हुओं को आजाद करूं। Oppressed people mean those people कुचले हुए लोग वो होते हैं who treat harshly in the society, abuse, persecute, जिनको माशरे में बुरे तरीके से पेश किया जाता है, माशरे में उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको अच्छा नहीं समझा जाता है। and Lord has sent to Jesus to release that people. खुदाए कादिर ने यीशु को भेजा कि वो इस किस्म के लोगों को आजाद करे। And for the sake of that oppressed people, इन लोगों की आजादी के लिए, and for the sake of their freedom, इन लोगों की आजादी के लिए, इन लोगों के छुटकारे के लिए Lord Almighty crushed or oppressed their only son. खुदाए कादिर ने अपने बेटे को कुचला। Because it is also written in Isaiah 53:10, क्योंकि ये यसाया नबी का सहीफा उसके 53 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है yet it was the Lord's will to crush him. कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। That's why he released the oppressed. यही वजह है कि उसने कुचले हुओं को आजाद कर And दिया। he released every single person. उसने हर एक शख्स को आजाद कर दिया मेरे अजीजों। And Lord Almighty crushed him for you and me. खुदाए कादिर ने उसको कुचला आपके और मेरे लिए। Every oppressed person. हर एक कुचले हुए इंसान के लिए वो कुचला गया मेरे अजीजों। So now it's time to crush devil under your feet. अब ये वो वक्त है कि आप शैतान इब्लीस को अपने कदमों तले कुचलें। Or maybe if you have any negativity being a human, so crush them also. मेरा ख्याल है कि आप सबकी सोचों में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी, मनफी बात जरूर होगी जो शैतान ने भरी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीजें भी आप अपने कदमों तले रौंद दें Right now. अभी इसी वक्त। Because when Lord has sent his son, क्योंकि जब खुदाए कादिर ने अपने बेटे को भेज दिया, then Jesus, तब यीशु अल मसीहा, his son, उसका बेटा, fulfilled their every described and disobedient responsibility. उसने तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, तमाम कामों को अंजाम दे दिया मेरे अजीजों। He preached good news, उसने खुशखबरी सुना दी, recovered sight, उसने अंधों को बिनाई दे दी, he proclaimed freedom for the prisoners, उसने कैदियों को रिहा कर दिया and released oppressed. और कुचले हुओं को आजाद कर दिया। So now, अब observe your lives and things. अपनी जिंदगियों का जायजा लें और गौर करें मेरे अजीजों। Why Lord has sent you, खुदाए कादिर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, and what he really needs from your lives. वो आपकी जिंदगियों से आखिर क्या चाहता है। Because you all guys are purchased with the priceless blood of lamb. क्योंकि आप तमाम लोग जो हैं बर्रा के बेश कीमत लहू से खरीदे गए हैं। You all guys have some special and different responsibilities. आप सबकी भी कोई ना कोई अलग अलग काम है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। So you should fulfill them. आपको उन सब को अदा करने की जरूरत है। Amen. आमीन। May God bless to all of you through this message. खुदा कादिर आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।